हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे कक्षा 5 की सामाजिक अध्ययन की कार्यपत्रक नंबर 27 और इसमें हमें करना है पाठ नंबर 17 विश्व की शासन व्यवस्थाएं और पाठ नंबर 18 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न 1 देखिए, प्यारे बच्चों, किसी देश का शासन चलाने की व्यवस्था को सरकार कहते हैं। बच्चों, किसी देश का शासन किस प्रकार चलाया जा रहा है वह काम वहाँ की सरकार करती है। सरकार कुछ नियमों के अनुसार चलती है। सरकार को भी अपना कामकाज कुछ नियमों और कानूनों के अनुसार करना पड़ता है। हर देश के अपने अलग अलग नियम होते हैं। सरकारें कई प्रकार की होती हैं, जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन व तानाशाही। जो राजतंत्र सरकार है उसमें राजा होते हैं और उनके बाद में राजा का बेटा राजा बनता है। लोकतंत्र जो सरकार होती है उसमें सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है। जनता अपने नेताओं को वोट करती है और जिस नेता को या जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सरकार बनाते हैं और देश का काम चलाते हैं। सैनिक शासन, यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सेना का कोई बड़ा अफसर सारी सरकार का काम अपने हाथ में ले लेता है। और एक होती है तानाशाही। तानाशाही बच्चों ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कोई एक व्यक्ति अपनी मर्जी के सारे काम करता है, फिर वे काम चाहे तो जनता के खिलाफ हों या उनके लाभ के लिए हों, और उस तानाशाह पर कोई अंकुश या उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। विश्व की शासन व्यवस्थाओं में आपसी सहयोग व सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाए गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विश्व में कई सारे देश हैं, तो उन देशों के बीच में आपसी सहयोग बनाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं। अब इसका पहला भाग देखते हैं, लोकतंत्र क्या है। 4 ऐसे देशों के नाम लिखो जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं। तो हमने अभी बताया था आपको लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। हम उत्तर लिखते हैं, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की जनता की किसी न किसी रूप में सरकार में भागीदारी होती है। भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान में लोकतंत्र है। प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं, राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन व तानाशाही में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था जनता के लिए लाभदायक है और क्यों? अपने परिवार में बड़ों से चर्चा करके लिखो। बच्चों, हम आपको बता ही चुके हैं कि इन सभी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें लोग अपनी सरकार को स्वयं चुन सकते हैं। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था लोगों के लिए लाभदायक है क्योंकि इसमें सरकार लोगों के हित के लिए काम करती है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। हमारी सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो सरकार को संविधान के बनाए नियमों के अनुसार सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सरकार के इन तीनों अंगों के क्या काम हैं। पहला है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है। इसमें संसद और राज्य के विधानसभाएं आ जाती हैं। कार्यपालिका, इसके द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करवाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और सरकारी अफसर और सरकारी कर्मचारी आते हैं। फिर है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। प्रश्न नंबर 3, संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने परिवार में बड़ों से संविधान के बारे में चर्चा करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न का पहला भाग, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों, संविधान उन नियमों व कानूनों को कहते हैं जिनके अनुसार किसी देश का कामकाज चलाया जाता है। इसका उत्तर हम लिखते हैं, किसी देश का शासन चलाने के लिए नियम व कानूनों की आवश्यकता होती है। ये नियम व कानून संविधान में लिखे होते हैं और इन्हीं के अनुसार उस देश का शासन चलता है। दूसरा भाग देखिए, हमारा संविधान कब लागू हुआ? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी जानते होंगे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है? प्रश्न नंबर 4 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैसे संगठन हैं जो कई देशों से जुड़े होते हैं। ये विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, दक्षेस और विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि। प्रश्न का पहला भाग, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की स्थापना कब और क्यों की गई? बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को भविष्य में युद्ध रोकने के लिए की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि सन 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर पूरे दुनिया में जान और माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो, इनको रोकने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या क्या कार्य हैं? बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य युद्ध व अन्य आपदाओं में लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। जब भी कहीं कोई युद्ध होता है या कोई महामारी फैलती है या कोई प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी या भूकंप आता है, तो वहाँ के लोगों को दवाई वगैरह और डॉक्टर की सुविधा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना वर्ष और मुख्यालय के बारे में जानकारी को दक्षेस के उदाहरण अनुसार जोड़ें। बच्चों, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम दिया गया है, यहाँ पर वह कब बने वह वर्ष दिया गया है और यहाँ पर उनके मुख्यालयों के नाम दिए गए हैं। आपको इनको सही सही मिलाना है। जैसे दक्षेस 1985 में बना था और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। रेड क्रॉस सोसाइटी 1863 में बनी थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। यूएनओ 1945 में बना और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसी प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, क्रियाकलाप है इसमें राष्ट्रीय प्रतीक किसी देश की पहचान को बताते हैं और आपको यहाँ पर भारत देश का नक्शा दिया गया है। आपको भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीकों को लिखना है। जैसे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, हमारा राष्ट्रीय फल है आम, हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा, हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो बच्चों, आप भी इस तरीके से अपनी कार्यपत्रक में इनको कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।